भीष्म को गंगापुत्र और देवव्रत के नाम से भी जाना जाता है। वह कुरु साम्राज्य के एक राजनेता और महाकाव्य महाभारत में सबसे शक्तिशाली योद्धाओं में से एक थे। वह जानते थे कि धर्म पांडवों की ओर है, इसलिए उन्होंने स्वयं युद्ध की 9वीं रात को उन्हें हराने का उपाय बताया और इस प्रकार अगले दिन युद्ध के 10वें दिन अर्जुन ने उन्हें घायल कर बाणों की शैया पर लिटा दिया। बहलिका महाभारत में बहलिका साम्राज्य के राजा और हस्तिनापुर के राजा शांतनु के बड़े भाई थे। वह महाभारत युद्ध में लड़ने वाले सबसे उम्रदराज योद्धा थे। उनके पुत्र सोमदत्त और पौत्र भूरिश्रवास दोनों भी कौरवों की ओर से लड़े। अभिमन्यु के मारे जाने पर वह चक्रव्यूह में भी मौजूद थे। युद्ध के 14वें दिन जब भीम ने सोमदत्त को मार डाला तो वह भीम से युद्ध करने लगे, परंतु अंत में भीम द्वारा मारे गए। भगदत्त प्रागज्योतिष साम्राज्य के राजा नरकासुर के पुत्र है और नरक वंश के थे। उन्होंने महाभारत युद्ध में कौरवों के लिए लड़ाई लड़ी क्योंकि वह भगवान कृष्ण के दुश्मन थे। वह अपने हाथी पर अपने कौशल के लिए बहुत प्रसिद्ध थे। युद्ध में वह महान योद्धाओं में से एक थे। युद्ध के 12वें दिन उन्होंने अर्जुन के साथ युद्ध किया और अंत में अर्जुन के हाथों वह वीरगति को प्राप्त हो गए। कृपाचार्य कुरु राजकुमारों के शिक्षक थे। वह योद्धा ऋषि शरदवन के वंश से थे और उनकी कृपी नाम की एक जुड़वा बहन भी थी, जिसका बाद में द्रोण से विवाह हुआ था। वह एक अच्छे धनुर्धर थे। महाकाव्य में उन्होंने कौरवों की ओर से कुरुक्षेत्र में पांडवों के खिलाफ लड़ाई लड़ी। उन्हें चिरंजीवी के रूप में माना जाता है। एक अमर कलयुग के अंत तक जीवित रहने के लिए नियत किया गया था और युद्ध के कुछ बचे लोगों में से थे। द्रोणाचार्य कौरवों और पांडवों के शाही उपदेशक थे। वह शुक्राचार्य के मित्र भी थे। वह ऋषि भारद्वाज के पुत्र थे और दैवीय हथियारों या अस्त्रों सहित उन्नत सैन्य कलाओं के उस्ताद थे। उन्होंने भी कौरवों की ओर से लड़ाई लड़ी और 11वें दिन से 15 तक वह सेना के प्रमुख बनाए गए। वह कोई साधारण योद्धा नहीं थे। युद्ध के 15वें दिन जब उन्होंने अपने पुत्र की मृत्यु की खबर सुनी तो उन्होंने अपने प्राण त्यागने का निश्चय किया और अपने रथ पर बैठकर ध्यान मुद्रा ग्रहण की। तभी धृष्टद्युम्न अपनी तलवार से द्रोण की ओर दौड़े और उनकी तलवार से उन्होंने गुरु द्रोणाचार्य का सर धड़ से अलग कर दिया। कृतवर्मा यादव योद्धाओं में से एक थे जो कौरवों की ओर से लड़े थे और कृष्ण की नारायणी सेना के सेनापति थे। महाभारत, भागवत पुराण और विष्णु पुराण सहित कई प्राचीन संस्कृत ग्रंथों में उनका उल्लेख है। युद्ध के दौरान वह कई कृत्यों में भाग लेते हैं। वह अभिमन्यु की हत्या में भी शामिल थे। वह कौरव सेना में बहुत वफादार सेनापति थे और हमेशा वही करते थे जो उनके वरिष्ठ अधिकारी उन्हें करने का आदेश देते थे। वह महाभारत युद्ध में बचे हुए योद्धाओं में से एक थे।